अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये अनाउंसमेंट जब से हुई है उस वक्त से मैं जो भी नई अपडेट आती है इस खबर से रिलेटेड वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसकी बड़ी सबसे ज्यादा रीजन यही है कि इसका इंतजार बहुत ज्यादा फैमिलीज कर रही हैं। अगर ये स्कीम जो है वो स्पेन में लॉन्च हो जाती है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो यकीन करें ये जो स्पेन है, ये यूके, डेनमार्क, नॉर्वे और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सब में खड़ा हो जाएगा, खास तौर पे फैमिली बेनिफिट्स को लेके। ये स्कीम जो है आपको पता है ये स्कीम क्या है। इसको जो अयूदा यूनिवर्सल भी बोला जाता है स्पेनिश में, जिसको आप कह सकते हैं कि फैमिली बेनिफिट्स यूनिवर्सल, जो कि कनाडा की तर्ज के होंगे और यूके की तर्ज के और डेनमार्क की तर्ज के होंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है जो बहुत अच्छी है वो ये है कि इसमें वालिदैन की इनकम को नहीं देखा जाएगा। आपकी इनकम ख्वाह आप मिडिल तबके से हैं, आप अमीर रिच तबके से हैं या गरीब से हैं, आपको इक्वालिटी में आपको जो अयूदा मिलेगी। जब तक बच्चों की उम्र जो है वो 18 साल नहीं होगी उस हिसाब से जो है आपको ये इमदाद मिलती रहेगी। इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है, अभी जो आज से चंद साल पहले यूरोपीय यूनियन ने एक सर्वे किया था और उसमें ये बात सामने आई थी कि जो बच्चों की कंडीशन है स्पेन में वो काफी ज्यादा बुरी है और यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शामिल है जहां पे बच्चों को वो सहूलियत हासिल, वो इकोनॉमिकली माशी आजादी हासिल नहीं है जो कि यूरोपीय यूनियन के अमीर ममालिक को। तो इस वजह से उस रिपोर्ट को शाया होने के बाद यूरोपीय यूनियन ने फंडिंग की सूरत में और वैसे हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया कि वो इस तरह के प्रोग्राम लेके आए कि बच्चों को डायरेक्टली उसके बेनिफिट्स पहुंच सकें। अब यहां पे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया है कि ये वालिद को मिलेगा या वालदा को मिलेगा। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि फैमिली को कलेक्टिवली ये इस तरह की अमदादें मिलती हैं। इसमें कोई भी वालिद या वालदा या इस तरह का चक्कर नहीं होता। जो सरबराह होगा फैमिली का, जो अपनी फाइल जमा करवाते हुए अपना नाम एज अ सरबराह जो है वो रखेगा, उसी के बैंक अकाउंट में वो आपको अमदाद मिलेगी। अगर खामद करेगा तो खामद, अगर बीवी करेगी तो बीवी, जो भी सरबराह होगा वो वहां पे सिलेक्ट कर सकता है। ये मैं आप लोगों की बात समझ चुका हूं कि कुछ ममालिक में इस तरह है कि इस तरह की जो फैमिली बेनिफिट से रिलेटेड अमदाद है वो सिर्फ और सिर्फ माओं को मिलती है। तो इस तरह का जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको आपकी फाइल के हिसाब से जो है जो आपने वहां पे मुकर्रर किया हो उसके लिहाज से आपके अकाउंट में आएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ माओं को मिलेगी या सिर्फ बाप को मिलेगी। उसमें इस अयूदा में इस तरह का कोई भी तल्लक नहीं है। अब यहां भी बात करता हूं जो ताजा तीन अच्छी अपडेट जो है इससे रिलेटेड सामने आई है, जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अव्वल तो आपको बताता चलूं कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करेंगे तो उसको आप खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में इस अमदाद में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी इस टॉपिक पे मैंने बताया था कि 2026 से लेके 2030 के दरमियान कभी भी ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ये जो अमदाद है ये किस वक्त जो है वो देनी शुरू होगी। इसमें आपको बताता चलूं कि फंडिंग का बड़ा मसला था। फंडिंग बहुत बड़ी चाहिए थी जिसमें यूरोपीय यूनियन ने भी तावन की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन स्पेन की हुकूमत को भी वो फंडिंग जो है वो अरेंज करनी थी। उसके बाद इन्होंने ये टाइमलाइन जब दी तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रेशर बढ़ा। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी शेयर किया था कि यूरोपीय यूनियन ने स्पेन की हुकूमत पे प्रेशर बनाया कि आप इस स्कीम को फौरन लॉन्च करें और बच्चों तक ये इमदाद देना शुरू करें। अब यहाँ पे जो ताजा तीन अपडेट है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से इसी साल के आखिर तक जो है इस अयूदा का, इस फैमिली बेनिफिट्स की अनाउंसमेंट की गई है कि ये हम देनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट है और आने वाले वक्त में बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बेनिफिट के मिलने के बाद उनकी जिंदगियों पे बहुत ज्यादा असर डालेगी। अब ये जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रेशर बढ़ने के बाद हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है, इसमें उन्होंने बिलियंस यूरो की भी बात की है कि काफी बिलियंस यूरो पर ईयर जो हैं वो इनको चाहिए होंगे अवाम को डायरेक्टली ये जो बेनिफिट्स हैं ये देने के लिए। अब यहां पे एक चीज और आप लोगों से शेयर करता चलूं कि यहां पे स्पेन की हुकूमत ने जो तजवीज दी थी यूरोपीय यूनियन को वो ये दी थी कि कम से कम 100 और मैक्सिमम 200, इसके बीच में भी हम जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं फैमिली टू फैमिली। इस पे अभी जो है वो हुकूमत, स्पेन की हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान थोड़ा सा डेडलॉक है।
اگر یورپی یونین مان جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ 100 سے 200 کے درمیان فی فیملی کو تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایجودا لگائی جائے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ یورپی یونین اس کو ایجودا یونیورسال کے طور پہ ایکول جو ہے وہ اماؤنٹ 200 یورو فی بچہ کے طور پہ لے کے آئے گی اور وہی فی بچہ ملے گی۔ تو دوستو اس سے ریلیٹڈ اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں۔ ملی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔